नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की युति और संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह संबंध और युति है शनि और केतु की। यहाँ पे हम प्राश्रय दृष्टिकोण से संबंध नहीं डिस्कस कर रहे, हम यहाँ पे भृगु नंदी नाड़ी यानी कि BNN रिलेशन की बात करेंगे। जब दो ग्रह एक साथ हों, एक दूसरे से 2-12 हों, यानी कि शनि के आगे केतु हो, केतु के आगे शनि हो, एक दूसरे से त्रिकोण में हो, यानी कि पंचम नवम की स्थिति में हो, या एक दूसरे के आमने सामने हो, यानी कि एक दूसरे पे 7वीं दृष्टि डाल रहे हों, तो दो ग्रहों में BNN संबंध माना जाता है। और भी प्रकार के भृगुनंदी नाड़ी में संबंध बताए गए हैं, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो शनि और केतु की जो युति है या संबंध है, ये हमारे व्यावसायिक जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। यह किस प्रकार का प्रभाव होता है और इसके अगर यदि कोई नकारात्मक प्रभाव है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मित्रों, शनि कालपुरुष की कुंडली में यानी कि मेष लगन की कुंडली को कालपुरुष की कुंडली कहते हैं, नैसर्गिक कुंडली कहते हैं। तो शनि नैसर्गिक कुंडली में दशम स्थान का स्वामी है। दशम स्थान कर्म का स्थान है, तो शनि को प्रोफेशन का कारक माना गया है। संसार में कैसा भी कार्य व्यक्ति करे, चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, CEO हो, IAS ऑफिसर हो, पुलिसमैन हो, आर्मी चीफ हो, शू पॉलिश करता हो, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, किसी भी प्रकार का कार्य है वो शनि के द्वारा दर्शाया जाता है। तो शनि की विभिन्न ग्रहों के साथ इस युति या संबंध होने से यह पता चलता है कि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या होगा और वह कितनी प्रगति अपने कार्य में करेगा। इसके अलावा शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, वो 11वें भाव में पड़ती है नैसर्गिक कुंडली में। तो शनि लाभ स्थान का भी स्वामी है। शनि को छठे भाव का कारक भी माना गया। छठे भाव का स्वामी नहीं है, छठे भाव का कारक है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, जो है आपका स्टेमिना, डिसिप्लिन और सर्विसेज का विचार किया जाता है। तो शनि इन सब बातों का भी कारक है। शनि अष्टम भाव का भी कारक है। अष्टम भाव से आयु, मान सम्मान, अचानक होने वाली घटनाएं। शनि ऑकल्ट का भी कारक हो गया, अष्टम हाउस का कारक होने के कारण। इनहेरिटेंस, वसीयत यानी कि, और लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि का भी कारक शनि है। शनि 12वें भाव का भी कारक है, तो इसके कारण शनि मोक्ष का कारक हो गया। 12वां भाव व्यय को यानी कि खर्चे को दिखाता है और लॉसेस को दिखाता है, हानि का कारक हो गया। जेल यात्रा, विदेश यात्रा, इन सब का भी कारकत्व 12वें भाव को प्राप्त है और शनि इन सब का कारक है। आज के चर्चा में हम शनि के जितने भी कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं, उसमें हम शनि का जो मुख्य कारकत्व है प्रोफेशन, उसके बारे में ही विचार करेंगे। अब केतु किन बातों का कारक है? केतु, अब किसी को भी साधारण ज्योतिष आती हो उससे पूछिए केतु किसका कारक है, वो सबसे पहले कहेगा केतु मोक्ष कारक है। अब ये मोक्ष क्या है? हमें मरने के बाद पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मोक्ष की बात नहीं मैं कर रहा। कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है और वो ठीक हो जाता है, तो उसका उस बीमारी से मोक्ष हो गया ना। अब कोई व्यक्ति जॉब पे लगा है, उसकी जॉब अच्छी वाली चल रही है, उसको जॉब से निकाल दिया गया या उसने अपनी इच्छा से जॉब छोड़ दी, तो उसका जॉब से मोक्ष हो गया। किसी की जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, उसका उस कॉन्ट्रैक्ट से मोक्ष हो गया। किसी की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उस विद्यार्थी का शिक्षा से मोक्ष हो गया। तो मोक्ष यानी कि एक तरीके का ब्रेक है। एक स्थिति जो पहले से चल रही है वो समाप्त हो जाए और नई स्थिति की तरफ हम प्रवेश करें, तो केतु उसका कारक है। एक तरीके से मोक्ष का ब्रेक का कारक है। केतु जो है सूक्ष्म चीज़ों का कारक है, पतली चीज़ों का कारक है, जैसे पाइप हो गए, थ्रेड्स हो गए, इन चीज़ों का भी कारक केतु है। केतु जो है ध्वजा है, मंदिर पे जो ध्वजा होती है
जो सैनिक जीत के आता है, अपने देश का झंडा फहराता है, उस ध्वजा का कारक है। कोई टीम जीत के आती है, ध्वजा फहराती है, झंडा फहराती है, उसका कारक केतु है। केतु जो है विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से, ध्वजा का कारक है, कीर्ति का कारक है। ध्वजा कब फहराती है? जब आपको ध्वजा फहराने के बाद आपको यश की प्राप्ति होती है, तो यश का कारक है। केतु रूट्स का भी कारक है, और जो पेड़ है ना, उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा, उसका भी कारक है। तो कोई भी पेड़ बहुत ऊंचाई पे तब जाता है जब उसकी रूट्स बहुत गहरी होती है। तो केतु रूट्स का भी कारक है और पेड़ की ऊंचाई का। तो यानी कि ऊंचाई का भी कारक केतु है, ध्वजा का कारक केतु है, रूट्स का कारक केतु है। केतु जो है, जो स्पिरिचुअलिज्म का भी कारक है। केतु जो है ऑकल्ट साइंस का भी कारक केतु है। स्पिरिचुअलिटी का मैंने बता ही दिया, कारक केतु है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए व्यवसायों का कारक केतु है। केतु हीलिंग टच का भी कारक है। अब हीलिंग टच कौन दे सकता है? डॉक्टर्स दे सकते हैं। तो डॉक्टरी का कारक केतु हो गया, वैद्य का कारक केतु हो गया। जो मेडिसिन फील्ड में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का कारक केतु है। दवाइयों का कारक केतु हो गया। और जो एडवोकेट है ना, वकील है, वो भी आपको अपनी परेशानी से छुटकारा दिला सकता है, आपके लिए मुकदमा लड़के केस जीत के। तो जुडिशरी का भी कारक है, लॉ का भी कारक केतु है। केतु जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कारक है, क्योंकि और ये कोडिंग लैंग्वेजेस का कारक है, फॉरेन लैंग्वेजेस का कारक है, ग्रामर का कारक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारकत्व हैं केतु के। तो अब जब भी शनि और केतु का कोई संबंध कुंडली में होता है, शनि क्या है? प्रोफेशन है। केतु क्या है? ब्रेक है, मोक्ष है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो व्यवसायिक स्थिति है बहुत बढ़िया नहीं रहती। शनि क्या है? प्रोफेशन का कारक है। केतु मोक्ष है, ब्रेक है। तो शनि केतु की जब भी युति होती है या कोई भी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से संबंध बनता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अचानक से उसके चलते हुए कार्यों पे ब्रेक लग गया। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये व्यक्ति 32 साल की एज तक अपने कार्य क्षेत्र में कुछ खास काम नहीं कर पाते। ये 32 ही मैंने क्यों कहा, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का ना जो मन है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, शनि कर्म का कारक है, तो इनका कर्म में ना, प्रोफेशन में, सांसारिकता में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता। और अगर साथ में चंद्रमा भी जुड़ जाए तो इनमें वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को ना बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत है। शनि केतु वाले को आप ज़बरदस्ती किसी कार्य को करने को ना कहें और जॉब करने को ना कहें, उसको आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो अब करें क्या? शनि केतु अगर BNN संबंध में है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं किस प्रकार का कार्य करें? क्या उसका कोई भी कार्य नहीं चलेगा? ऐसा नहीं है। आपसे केतु क्या चाहता है? जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं ना और एक दूसरे के मन मुताबिक काम करेंगे ना, तो बड़ा अच्छा माहौल पैदा होता है और दोनों को फ़ायदा होता है। तो शनि तो है ही कर्म का कारक, कार्य तो आप कोई ना कोई करेंगे ही। तो केतु जिन भी चीज़ों का कारक है, अगर हम वो सारे कार्य करें तो केतु जो है आपके प्रोफेशन में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि आपको तरक्की देगा। तो कौन से कार्य हैं? आप प्रिंटिंग का कार्य कीजिए, क्योंकि केतु जो है प्रिंटिंग का कारक है। आप टेलरिंग से जुड़े काम कीजिए, ज़रूरी नहीं आप टेलरिंग का काम करें, आप स्टिचिंग का काम करें। इस इंडस्ट्री से जुड़ा कोई भी कार्य करें। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो भी वो केतु से जुड़ा हुआ कार्य हो जाएगा। नैरो चीज़ों का कार्य कीजिए। पाइप इंडस्ट्री में बिजली के पाइप हों, लोहे के, ये बिजली के पाइप हैं, पानी के पाइप हैं, पाइप इंडस्ट्री का कोई भी कार्य हो, केतु से जुड़ा कार्य है। तो इस प्रकार के कार्यों में केतु बाधा नहीं पहुंचाएगा। आप लॉ फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि केतु लॉ का भी कारक है।
वहाँ भी केतु कोई आपको परेशानी नहीं देगा। ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष के क्षेत्र में ख़ास तौर से जब जुपिटर का भी संबंध बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। कोई भी हीलिंग से जुड़ा कार्य, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, किसी भी पद्धति के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, मेडिसन, ख़ास तौर से आयुर्वेदिक मेडिसन, क्योंकि रूट्स का भी कारक है, हर्बल चीज़ों का भी कारक है। तो मेडिसिन से जुड़े हुए क्षेत्र में, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर हों, कोई भी व्यवसाय मेडिसिन से जो रिलेटेड है, पैथोलॉजी लैब वाला कार्य हो, वो भी हीलिंग टच से रिलेटेड है। तो इन क्षेत्रों में कार्य करने से केतु आपको परेशानी नहीं देगा। केतु ध्वजा का कारक है। ध्वजा किसकी फहराती है? जिसका मान सम्मान होता है, यश होता है। सूर्य भी ख्याति वाला ग्रह है, सूर्य राजा है। गवर्नमेंट में सूर्य को गवर्नमेंट का कारक माना जाता है। तो सूर्य, शनि और केतु, वैसे आज हम 2 ही ग्रहों के संबंध की बात करेंगे, लेकिन शनि, सूर्य और केतु का संबंध हो तो व्यक्ति CEO हो सकता है, बहुत बड़ा ऑफिसर हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है। तो केतु से जुड़े जो भी कार्य हैं वो आप करेंगे तो आपको बाधा नहीं आएगी। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चले जाइए, कोडिंग का कार्य कीजिए, आप फॉरेन लैंग्वेज सीख के वहाँ पे कोई कार्य कर सकते हैं, उससे जुड़ा भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो केतु के जितने भी कारकत्व हैं वो उनके अनुसार प्रोफेशन करेंगे तो आप एक तरीके से केतु की बात मान रहे हैं। जो चीज़ आपसे केतु चाहता है ना, तो आप वही तो कर रहे हैं, तो फिर केतु आपको बाधा क्यों देगा? जब मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक दूसरे के मन मुताबिक काम कर रहे हैं, तो क्यों परेशानी होगी? तो जब आपके कार्य क्षेत्र जो है केतु के अनुसार अपने आप को आप ढाल लेंगे, आप अपने कर्मों को जब केतु के अनुसार ढाल लेंगे ना, तो केतु आपको परेशानी नहीं देगा, बल्कि आपकी इन कार्यों में तरक्की होगी। अब एक और बात है, केतु जो रूट्स का कारक है, तो हर व्यक्ति के ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं। हर परिवार के अपने अपने संस्कार होते हैं, तो अपने संस्कारों को ना छोड़िए, रूट से जुड़े रहिए। तो अगर आप रूट से जुड़ के, अपनी पारिवारिक मूल्यों से जुड़ के, अपनी संस्कृति से जुड़ के जो भी कार्य करेंगे ना, राहु तो विदेशी है लेकिन केतु जो है वो रूट से जुड़ा हुआ है, तो अपनी रूट्स को ना छोड़ें। अपनी रूट्स को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके कार्य उतने अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे। तो रूट से जुड़ के कार्य कीजिए, अपने संस्कृति से जुड़ के कार्य कीजिए। और केतु क्योंकि मोक्ष का कारक है, तो एक शनि केतु वाले के लिए एक रेमेडी ये भी है कि आप अपने कार्य में ना थोड़ा गीता का ज्ञान लगाइए। गीता का ज्ञान सबसे बड़ा क्या है? कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें। है बड़ा मुश्किल, फल तो हमें मिलना ही है ना, फिर चिंता क्यों करनी? तो यदि आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें, फल तो आपको कर्मों के अनुसार मिलने ही है, लेकिन आप फल की चिंता जितनी कम करेंगे, केतु आपको उतने ही अच्छे फल देगा। शनि केतु की युति में आप जितना इस बात को अपनाएंगे कि आप अपने आप को सिर्फ फल की चिंता में ना उलझाएं, आप बिल्कुल तटस्थ भाव से काम कीजिए, तो केतु की मनमर्जी हो गई। केतु आपसे चाहता ही यही है ना कि आप बहुत ज़्यादा संसारिक पचड़ों में ना पड़ें, फल की चिंता में ना उलझें। तो आप ऐसा करके देखिए, शनि केतु की जो युति है आपको लाभ देगी। तो जितना भी आप डिटैच होकर कर्मास करेंगे, कर्मा जरूर कीजिए, प्लानिंग कीजिए, योजनाएं बनाइए, लेकिन उसके फ्रूट्स में ना ज़्यादा उलझें। तो डिटैच्ड होकर जितना कर्मा करेंगे तो केतु की बात पूरी हो जाएगी। तो केतु और शनि की युति आपको बहुत अच्छा परिणाम देगी। और रूट से जुड़ के तो मैंने बताया ही है, कार्य करने ही आपको। इसके बाद भी आपको लगता है शनि केतु की युति के कारण, शनि केतु की युति जो है जब ये गोचर में भी परेशान करती है। अगर आपकी बर्थ में चार्ट में ये युति है और गोचर में भी जब इनका संबंध बनेगा, यानी कि जन्म का शनि और गोचर का केतु एक दूसरे के साथ हों, त्रिकोण में हों, एक दूसरे से 2-12 में हों, कोई भी BNN संबंध हो, या जन्म के केतु का गोचर के शनि से इस प्रकार का कोई संबंध हो,
तो भी व्यक्ति को अचानक से परेशानी आ सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों को गणेश भगवान की आराधना, गणेश जी की जो भी आरती आपको आती है वो करें, गणेश जी के कोई मंत्र कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा जरूर करें, गणेश जी का लॉकेट धारण करें, गणेश जी का मुख्य द्वार पे चित्र लगाएं, तो भी आपको केतु के दुष्परिणाम जो हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। शनि केतु की युति जो है आपको लाभ देगी। मित्रों, इस विषय में बहुत देर तक बात की जा सकती है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पे चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।